नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज के अध्ययन का विषय आपकी पाठ्य पूरक पुस्तिका बाल महाभारत का पाठ 4 विदुर है। विदुर जो थे अंबालिका की दासी के पुत्र थे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं हम विदुर के विषय में। विचित्रवीर्य की रानी अंबालिका की दासी की कोख से धर्मदेव का जन्म हुआ था। वह ही आगे चलकर विदुर के नाम से प्रख्यात हुए। धर्मशास्त्र तथा राजनीति में उनका ज्ञान अथाह था। वह बड़े निस्पृह थे, क्रोध उन्हें छू तक नहीं गया था। युवावस्था में ही पितामह भीष्म ने उनके विवेक तथा ज्ञान से प्रभावित होकर उन्हें राजा धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी, विदुर ने धृतराष्ट्र से बहुत आग्रहपूर्वक निवेदन किया, राजन, मुझे आपका यह काम ठीक नहीं जचता। इस खेल के कारण आपके बेटों में आपस में बैरभाव बढ़ेगा, इसे रोक दीजिए। तो ये अंबालिका की दासी के पुत्र थे जिनका नाम धर्मदेव था, लेकिन आगे चलकर ये विदुर के नाम से जाने गए। ये धर्मशास्त्र और राजनीति में बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। क्रोध का इन्हें दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। तो भीष्म पितामह ने युवावस्था में ही इनके इस विवेक और ज्ञान को पहचान लिया था तथा उससे खुश होकर धृतराष्ट्र का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया था। और जिस समय धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को जुआ खेलने की अनुमति दी थी, तो उसी समय विदुर ने उनसे आवेदन भी किया था कि राजन, आप ऐसी काम ना करें, क्योंकि इसके कारण क्या है, आपके बच्चों में बैरभाव की भावना आएगी, अर्थात उनमें क्या है, द्वेष की भावना रहेगी। धृतराष्ट्र विदुर की बात से प्रभावित हुए और अपने बेटे दुर्योधन को अकेले में बुलाकर उसे इस कुचाल से रोकने का प्रयत्न किया। बड़े प्रेम के साथ वह बोले, गांधारी के लाल, विदुर बड़ा बुद्धिमान और हमेशा हमारा भला चाहता आया है। उसका कहना मानने में ही हमारी भलाई है। बस जुआ खेलने का विचार छोड़ दो। विदुर कहता है कि उसे विरोध बढ़ेगा और वह राज्य के नाश का कारण हो जाएगा। छोड़ दो इस विचार को। और जब विदुर की बात से वो प्रभावित हो जाते हैं, समझते हैं, तो दुर्योधन को अकेले में बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि बेटा, तुम इस जिद को छोड़ दो और इससे क्या है, केवल नाश ही होगा और कुछ नहीं। लेकिन अब देखिए आगे दुर्योधन क्या कहता है। धृतराष्ट्र ने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु दुर्योधन ना माना। वृद्ध धृतराष्ट्र अपने बेटे से बहुत स्नेह करते थे। अपनी इस कमजोरी के कारण उसका अनुरोध उन्होंने न टाल सके और युधिष्ठिर को जुआ खेलने का न्योता भेजना ही पड़ा। और इस तरह दुर्योधन नहीं माना, लेकिन जो धृतराष्ट्र से वो अपने बेटे को बहुत प्यार करते थे और उन्हें उसका बात माननी ही पड़ी। धृतराष्ट्र पर बस न चला तो विदुर युधिष्ठिर के पास गए, उनको जुआ खेलने को जाने से रोकने का प्रयत्न किया। युधिष्ठिर ने विदुर को सब बातें ध्यानपूर्वक सुनी और बड़े आदर के साथ बोले, चाचा जी, मैं यह सब मानता हूँ, पर जब काका धृतराष्ट्र बुलाएं तो मैं कैसे इनकार करूँ। युद्ध या खेल के लिए बुलाए जाने पर जाना क्षत्रिय का धर्म तो नहीं है। यह कहकर युधिष्ठिर क्षत्रिय कुल की मर्यादा को रखने के लिए जुआ खेलने चले गए। अब जब धृतराष्ट्र ने उनकी बात नहीं मानी तो विदुर जो हैं युधिष्ठिर के पास गए, लेकिन युधिष्ठिर ने भी उनकी बात नहीं मानी और उन्होंने कहा कि एक क्षत्रिय का फर्ज ये होता है कि जब उसे युद्ध के लिए किसी के लिए बुलाया जाए तो उसको जाना ही पड़ेगा और वो उसको टाल ना सके। तो ये तो आपने पढ़ा पाठ 4 में विदुर के विषय में। अब हम पढ़ते हैं कुंती के विषय में कि कुंती जो थी वो पांचों पांडवों की क्या थी, माता थी, जिन्हें सूर्यपुत्र से कर्ण नाम का पुत्र भी उत्पन्न हुआ था। तो आइए अब कुंती के विषय में पढ़ते हैं। यदुवंश के प्रसिद्ध राजा सूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या, उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान न थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी।
कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। अब क्या हुआ कि राजा यदुवंश के जो राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे, उनके यहाँ प्रथा नाम की कन्या थी और वो बहुत सुंदर रूपवान थी। उनकी कीर्ति अर्थात उनकी यश चारों तरफ फैला हुआ था। शूरसेन के जो फुफेरे भाई थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने इसको प्रथा को गोद दे दिया और कुंती भोज के यहाँ जाने के बाद इनका नाम कुंती पड़ा। कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया। बोले, कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान कर देगा। अब वहाँ उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने उसे सेवा से प्रसन्न होकर वरदान दिया कि तुम किसी भी देवता का वरण करोगी तो तुम्हें उसके समान एक पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। तो जब उन्होंने सूर्य का वरण किया तो उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो बहुत ही सुंदर और शस्त्रधारी था, तो वो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा। इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे जाकर अधिरथ नाम के एक सारथी की नज़र उस पर पड़ी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधिरथ निसंतान था। बालक को पाकर वह प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगे। अब लेकिन जब कर्ण का जन्म हुआ तो उस समय कुंती अविवाहित थी और लोक निंदा के डर से उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया, जिसको सूर्यपुत्र को जो है अधिरथ ने पाला, जो निसंतान था। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से विवाह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के चलते के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मृदराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहाँ पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए गए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध पर कुंती ने माद्री और देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ। वही तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उदार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी, यही सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। अब क्या हुआ, इन्होंने वन में चले गए। जब इनको शाप मिला तो वहाँ पर 5 पांडव हुए। उसी में क्या हुआ कि एक इनको जो शाप मिला हुआ था, उस शाप का असर कब हुआ, जब ये माद्री के साथ वन में टहल रहे थे। इस दुर्घटना से कुंती और 5 पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द कर दिया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। अब कुंती जो है 5 पांडवों को लेकर उस समय बहुत दुखी थी। तभी जो वन के ऋषि मुनि थे, उन्होंने उन्हें समझाया बुझाया और शांत करके हस्तिनापुर भेज दिया।
हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग से धार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभव था, उन्होंने उचित समझा। और जब वो ऋषि मुनियों के कहने से पांडु आ गए वहाँ पर हस्तिनापुर, तो उनके शोक जब वहाँ हस्तिनापुर वासियों ने सुना तो उनके शोक की सीमा न रही। और जब सत्यवती ने अपने पोते की मृत्यु का समाचार सुना तो वह भी उनकी विधवा पुत्र वधुओं को लेकर वन में चली गई, क्योंकि वो अब नहीं चाहती थी कि जो छल प्रपंच यहाँ होने वाला है उसको वो देखना उचित समझें। तो इस प्रकार हमने ये पाठ पढ़ा, विदुर और कुंती। तो बच्चों, अब इस पाठ का आप पठन पाठन करेंगे, इसमें से लघु प्रश्नों का चयन करेंगे। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।